हे प्रभु, आप योग्य उत्तर देने के योग्य है, इसलिए मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि राजसूय यज्ञ करने में सभी राजाओं को जीतना पड़ता है, सभी को हम जीत पाएंगे, किंतु एक जरासंध को जीतना बहुत कठिन है। जरासंध को जीतना कठिन है। उसने मेरे साथ 18 बार युद्ध किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 18 बार मेरे साथ युद्ध किया है। और ये जो जरासंध थे वो कंस के ससुर थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के भी संबंधी ही होते हैं, क्योंकि मामी के पिता थे, इसीलिए वो उसके नाना पढ़ते हैं, ऐसे तो नाना होते हैं। तो कहा कि ये बहुत बलवान है। युधिष्ठिर ने पूछा कि ये जरासंध कौन है, जरासंध कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते मैं आपको कथा सुनाता हूँ। अब जरासंध की कथा सुनाते हैं कि मगध देश के राजा थे बृहद्रथ। मगध देश के राजा थे बृहद्रथ। काशी राज की 2 जुड़वी कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। काशी राज की 2 जुड़वी कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ बृहद्रथ का। राजा पुत्रहीन थे, तो एक दिन राजा चंड कौशिक मुनि के पास गए। पहले के ज़माने में पुत्र कैसे भी होते ही नहीं थे, और प्रायः कोई गुरु के पास, ऋषि के पास जाते थे, उनके आशीर्वाद से ही होते थे। आज की जैसी पहले कृपा नहीं थी भगवान की पुत्र होने में। आज तो कहीं किसी को बहुत ज़रूरत रहती नहीं है, कहना पड़ता है कभी बंद रखो। पहले तो ऐसा नहीं था। तो चंड कौशिक मुनि के पास बृहद्रथ राजा गए। ऋषि आम्र वृक्ष के नीचे बैठे थे। जब राजा आए, राजा ने मांग की पुत्र की। उसी समय एक आम का फल ऋषि की गोद में गिरा। तो चंड कौशिक ऋषि ने वो आम का फल राजा को दिया, तुम्हारी पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। राजा घर पे आए, किंतु पत्नी 2 थी। जुड़वी बहनों के साथ शादी की थी, तो पत्नी 2 थी। तो दोनों ने क्या किया, फल को बीच में से काटकर आधा आधा फल खा लिया। तो जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो गर्भ से आधा आधा शरीर उत्पन्न हुआ, दोनों के गर्भ से आधा आधा शरीर। अब क्या करना? तो दोनों रानियां जो थी, उनकी धाये, जो बच्चों को पालन पोषण करने वाली होती है, धाये, तो उन्होंने जाकर दोनों टुकड़े लेकर चौराहे पर डाल दिया। दोनों टुकड़ों को चौराहे पर डाल दिया, फेंक कर चली आई। रात को जरा नाम की एक राक्षसी वहां से निकली। राक्षसी ने उनको ले लिया, दोनों टुकड़ों को ले लिया और संयोग दोनों को जोड़ दिया। तो संयोग होने से ही एक वीर कुमार बन गया, एक वीर कुमार बन गया। और जरा नाम की जो राक्षसी थी, वो पुत्र को लेकर राजा बृहद्रथ के पास आई और सब बात बताई और कहा कि ये पुत्र तुम्हारा ही है। इस तरह से फेंक दिया था, मैंने दोनों की संधि कर दी है और ये पुत्र आपका है। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो कहते कि मेरी सृष्टि ब्रह्मा जी ने ग्रह देवी के नाम से की है, मैं ग्रह देवी हूँ और दानवों के विनाश के लिए मुझे नियुक्त किया है, किंतु आपके घर में मेरी पूजा होती है ग्रह देवी की, इसलिए मैंने आपके पुत्र की रक्षा की है। और राजा ने तब उस पुत्र का नाम जरासंध रखा, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने संधि कर दी, इसलिए जरासंध ऐसा नाम रखा गया। जरया संधितो यस्मात् जरासंधो भवत्ययम्। जरा नाम की राक्षसी ने संधि की, इसलिए जरासंध नाम रखा। चंड कौशिक मुनि ने आकर कहा कि यह जरासंध संपूर्ण लोक में अति बलवान होगा, क्योंकि चंड कौशिक मुनि का प्रसाद था, उनकी कृपा मिली हुई थी। शंकर की आराधना करके प्रत्यक्ष दर्शन करेगा जरासंध। एक तो बलवान और शंकर की आराधना करके प्रत्यक्ष दर्शन करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अतः हमें उनको बाहु युद्ध से जीतना चाहिए। युद्ध में तो हम नहीं जीत पाएंगे, बाहु युद्ध से जीतना चाहिए। और तब युधिष्ठिर ने इतनी बात बताई कि हे कृष्ण, आप नीति निपुण है, आपके नेतृत्व में ही सब कार्य सिद्ध होगा।
हम कुछ जानते नहीं है, आपके नेतृत्व में ही सब कार्य सिद्ध होगा। सुप्रणीतो बलो घोहि, सुप्रणीतो बलो गहि, कुरुते कार्यमुत्तमम, अंधम बलम जडम प्राहुः प्रणेतव्यम विचक्षणैः। युधिष्ठिर कहते हैं कि सैन्य कितना भी बड़ा हो, किंतु जो सैन्य का नेतृत्व करने वाला विचक्षण पुरुष न हो तो वह सैन्य अंध है और जड़ है। इसलिए जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है वो विचक्षण होना चाहिए। ये बात बताई। सुप्रणीतो बलौघः, बल माने सैन्य, बहुत बड़ा सैन्य हो, अच्छी तरह से ट्रेनिंग लिया हुआ, किंतु नेतृत्व करने वाला विचक्षण नहीं रहेगा तो नेतृत्व ठीक से नहीं होगा। तस्मात् नय विधानज्ञम पुरुषम लोक विश्रुतम वयम आश्रित्य गोविंदम यतामह कार्य सिद्धये। इसलिए हम तो गोविंद को सब समर्पित कर देते हैं, हमारा नेतृत्व आप करेंगे और हमारे कार्य की सिद्धि होगी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये जो पांडवों में प्लस पॉइंट था ये यही था कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये जो पांडव लोग थे ना, ये उसके सबसे प्लस पॉइंट रहा। कौरव के पास ये चीज नहीं थी। हाँ, कोई भगवान का आश्रय की बात ही कभी कौरवों में नहीं आएगी। पांडवों में ये बात सीधी सी रही कि जो कोई संकट आता है तो भगवान को सौंप देते हैं, और कोई कोई काम जो होते हैं इस दुनिया के हमसे सुलझने वाले होते ही नहीं है, वो ऊपर वाला ही सुलझाता है। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा कि आप जैसे चलाएंगे वैसे हमारा यज्ञ चलेगा। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब जरासंध के साथ युद्ध करना है, जीत भी तुम्हारे हाथ में और हार भी तुम्हारे हाथ में। भगवान को सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तब अब हम मामला संभाल लेंगे पूरा। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और जरासंध के पास पहुंच गए। जो मूल महाभारत में कथाएं आती है न वैसे ही मैं सुनाता हूँ। कभी कभी आप लोग क्या है कि कहीं से सुनकर या कहीं से देखकर, भांति भांति की सीरियल आजकल तो आती रहती है, कथाएं उसमें बिल्कुल बदल दी हो गई होती है, जो मूल महाभारत में होती ही नहीं है। तो फिर लोगों को लगता है कि महाभारत में ऐसा आता है, महाभारत में ऐसा आता है। इसीलिए मैं 99% हाँ, जो मूल महाभारत में कथा लिखी गई है वही कथा आपको सुना रहा हूँ, पहले से लेकर अंत तक। तो तीनों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और वहाँ गए तो भुजाओं में धनुष की जो प्रत्यंचा की रगड़ का चिन्ह देखकर जरासंध ने पूछा कि आप ब्राह्मण नहीं है। जरासंध ने पूछा कि आप ब्राह्मण नहीं लगते हैं, सच कही आप कौन है। पूजा करने के लिए गए जरासंध ब्राह्मण समझकर, तो भगवान ने कहा कि हम आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि पूजा कैसे स्वीकार कर सकते। और जरासंध ने पूछा कि आप पूजा भी क्यों स्वीकार नहीं करते ब्राह्मण के वेश में होकर। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम शत्रु से पूजा ग्रहण नहीं करते हैं, हम शत्रु से पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। आप लोग, जरासंध ने कहा कि आप लोग मुझे शत्रु क्यों मानते हैं, आप लोग मुझे शत्रु क्यों मानते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुमने राजाओं को कैद किया है, तुमने राजाओं को कैद किया है और उन्हें रुद्र को भेंट चढ़ाने चाहते हो। जरासंध ने बहुत से राजाओं को कैद किया था और वो भेंट चढ़ाने वाला था, इसलिए भगवान कहते तुमने राजाओं को कैद किया है। मनुष्य की बलि कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, ये महाभारत में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की बलि कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। ये 5000 वर्ष पहले महाभारत में लिखा है, आज भी हजी समाज में सुधार नहीं हुआ है। कोई कोई लोग अभी भी अंधश्रद्धा में फंसकर मनुष्य की बलि चढ़ाने के लिए जाते हैं। कभी कभी ये प्रकरण सुनने को मिलता है आज भी भारत देश में। ये अंधश्रद्धा है मनुष्य की। ऐसे तो जो आप समझे तो किसी की भी बलि नहीं चढ़ानी चाहिए,
सबको जीने का अधिकार है। जो जैन धर्म का सूत्र है, जियो और जीने दो। मारने का, हमको किसी को मारने का अधिकार नहीं है। छोटे से छोटे जीव को भी नहीं मारना चाहे। भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री में इसलिए कहा, खटमल को भी नहीं मारना चाहे, छोटे से छोटे जीव को, मच्छर को भी नहीं मारना चाहे। इतनी बात बताइए। तो आजकल लोग मांस खाने के लिए कितने पशु पक्षियों की हत्या करते हैं, बलि चढ़ाने के लिए कितने की हत्या करते हैं। अहिंसा परमो धर्म। महात्मा गांधी जी का ये भी एक सबसे बड़ा मार्ग था, अहिंसा। अहिंसा और सत्य के पग पर हम चलेंगे तो इस देश को हम सुखी बना पाएंगे। इसलिए कभी भी किसी भी की भी बलि चढ़ाना अच्छा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम उन राजाओं की रक्षा करने में समर्थ है और हम राजाओं की रक्षा करने के लिए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहीं भी अधर्म होता था तो वहाँ पहुँच जाते थे और अधर्म का निकंदन निकालते थे। और इसीलिए भगवान का अवतार हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम घमंड में आकर दूसरों का अपमान न किया करो। जरासंध, तुम घमंड में आकर दूसरों का अपमान न किया करो, क्योंकि मावमंस्था परान राजन अस्ति वीर्यम नरे नरे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी का भी अपमान मत करो। मावमंस्था परान राजन, दूसरे का अपमान मत करो, क्योंकि अस्ति वीर्यम नरे नरे। एक एक इंसान में शक्ति होती है। समम तेजत्वया चैव विशिष्टम वा नरेश्वर। तुम्हारे जितना तेज भी कोई में होगा और तुमसे भी ज्यादा तेज और वीर्य होगा, इसलिए तुम अपमान मत करो। कृष्ण ने तीनों का परिचय दे दिया कि मैं व्रजवासी कृष्ण हूँ, ये अर्जुन है और ये भीम है। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। या तो राजाओं को छोड़ दो या यमलोक की राह पकड़ लो। दो ही बात, या तो सब राजाओं को छोड़ दो या तो यमलोक की राह पकड़ लो। जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी। तो जरासंध का पुत्र सहदेव था, तो कहा कि वे सहदेव को राज्याभिषेक कर दो, क्योंकि जरासंध को पता था कि अब जिंदा आया या न भी आया, क्योंकि 18 बार जो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध हुआ था उनको पता था कि क्या होता है उसमें, इसलिए पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। जरासंध की मृत्यु यदुवंशियों से नहीं होने वाली थी, ये कुछ वरदान उसको होगा। यदुवंशियों से अन्य वीर से नियत की गई थी, इसीलिए ब्रह्मा जी के आदेश की रक्षार्थ कृष्ण ने उनको मारा नहीं था। 18 बार युद्ध करने के लिए आया, किंतु भगवान ने मारा नहीं था। ब्रह्मा जी का कुछ वरदान होगा, तो ब्रह्मा जी का जो वरदान था आदेश, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसको मारा नहीं था 18 बार युद्ध में। और कृष्ण ने पूछा कि हम में से किसके साथ युद्ध करेंगे, तो शूरवीर था जरासंध भी, तो कहा कि बाहु युद्ध जो करना है, द्वंद्व युद्ध, उसमें तो मुझसे मेरे साथ टिकने वाला तो भीम है, तो भीम के साथ मैं युद्ध करूंगा। जरासंध और भीम का युद्ध हुआ। पहले दोनों ने हाथ मिलाए। ये जो युद्ध करना होता है तो भी कितना विवेक होता है, वो ये संस्कृति बताती है कि पहले दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, फिर एक दूसरे के चरण में प्रणाम किए। युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे के चरण में प्रणाम किए। अभी शत्रु को भी प्रणाम करके युद्ध करने के लिए जाते हैं तो माता पिताओं को प्रणाम करना चाहिए, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, ये संस्कृति है हमारी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कार्तिक प्रतिपदा से युद्ध का प्रारंभ हुआ, 14 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन? 14 दिन तक युद्ध चला। कृष्ण ने भीम से कहा कि तुम्हारे हाथ से ही इनकी मृत्यु होने वाली है। शाम ढलते जब आते थे युद्ध में से तो भीम कहता था कि अब क्या करेंगे ये हार नहीं रहा है, और जरासंध भी बलवान था तो भीम थक जाता था कि अब क्या करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण हौसला बढ़ाते थे कि तुम्हारे हाथ से ही उसकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए आप लड़ते रहो, नहीं तो बलराम ने कब से मार डाला होता।
यदि तुम्हारे हाथ से जो मृत्यु नहीं होने वाली होती तो बलराम ने कब से मार डाला होता। भीम ने कहा कि इसने अब कमर कस ली है, जरासंध ने अब कमर कस ली है, यह जीते जी वश में होने वाला नहीं है, जीते जी वश में आने वाला नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक नरकट को दातुन की भांति चीर डाला और भीम को इशारा किया। तो भीम ने भी जरासंध को वैसे ही चीर डाला और किंतु दोनों टुकड़ों को फेंक दिया तो दोनों टुकड़े फिर से जुड़ गए, दोनों टुकड़ों फिर से जुड़ गए ऐसे ही। तो फिर से भगवान श्री कृष्ण ने वैसे ही नरकट को चीरकर अलग अलग दिशा में फेंक दिए। तो इशारा किया भीम को कि भी आप अलग अलग दिशा में दोनों टुकड़ों को फेंक दो। तो भीम ने दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया। वैसे ही भीम ने जरासंध को चीरकर मार डाला।